जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हम रउरा सभे के गोस्वामी शिव चर्चा कथा के माध्यम से एगो बहुत ही सुंदर मातृत्व से परिपूर्ण एगो कथा लेके आयल बनी। और हम नहीं जानत कि कथा रउरा सभे के कैसन लागी। अगर कथा रउरा सभे के बढ़िया लागी तो कम से कम भगवान शिव गुरु के नाम पर इस चैनल के लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखल मत भूलम जा। काहे कि भगवान शिव गुरु के नाम लेला से अपना जीवन के समस्त कष्ट के निवारण होला और शिव गुरु वो भक्त पर हमेशा अपन कृपा दृष्टि बनौले रखेले। कथा कुछ ऐसन बा कि एगो राजा रहन, उनकर दूगो बेटी रही जा, लीलावती और कलावती। यह जाने के स्वभाव एक दूसरा से विपरीत रहे। स्वभाव ऐसे रहे कि लीलावती बड़की बेटी रही और वो बहुत क्रूर स्वभाव के रही। केहू पर दया नाम के उनकर कोनो ऐसन प्रक्रिया ना रहे। वो केहू से दया ना करत रही, केहू के क्षमा ना करत रही। वही जे उल्ट दिशा में जौन कलावती रही यानी लीलावती के छोटकी बहन, वो बहुत ही दयालु स्वभाव के रही। अपन प्रजा के अपन संतान लेखा, काहे कि प्रजा उनका से बहुत ही लगाव रखत रहे। जो कोई भी कष्ट होके वो छोटकी बहन जौन कलावती रही उनका से ही बतावत रहे और वो बेचारी ओकर समाधान भी करत रही। और वो भगवान शिव के बहुत ही परम भक्त रही। जौन भी कार्य रहे वो बहुत ही अच्छा ढंग से करत रही। ये चलते राजा भी अपन छोटकी बेटी से ज़्यादा प्रेम करत रहन। और ये जौन लीलावती रही, ये चलते अपन बहन से बहुत ईर्ष्या करत रही। कुछ दिन के बाद राजा इन निर्णय ले लें कि एहन जानी के क्रूरता के और दया के आगे चल के एहन जाने के जीवन पर का प्रभाव पड़ी। और वो चलते वो अपन मंत्री से मंत्रणा कैलें और गुरु से दोनों जानी के भविष्य के बारे में जानकारी ले लें। गुरु जी बतौले कि जौन लीलावती बाड़ी उस स्वभाव से क्रूरता इनका रग रग में बा। ये चलते रौरा इनकर विवाह ना करी। काहे कि ई केहू के जब अपन प्रजा के सुखी ना रख सकत रही तो दूसरा राज्य में जई हैं और महारानी बनी है, तब इनका में और ही ज़्यादा घमंड हो जाई और ये क्रूरता के चरम सीमा बन जाई। और हमनी के प्रजा तो दुखी बढ़ले बा, ये दूसरों देश के राजा के प्रजा के ये दुख दिए। एकरे विपरीत रौरा अगर विवाह ही करल चाहतन तो अपन छोटकी बेटी के जौन कलावती बाड़ी इनकर विवाह रौरा चंद्रसेन से, राजा चंद्रसेन से रौरा कर दी। काहे कि उहो भगवान शिव के परम भक्त हमें और राउर छोटकी बेटी भी कलावती भी भगवान शिव के परम भक्त है। ये तरह करके जब राजा का काम कैले कि चंद्रसेन से अपन बेटी के विवाह कर देले, विवाह संपन्न हो गई। विवाह संपन्न होखला के चलते अब जौन रही लीलावती वो कलावती से द्वेष करे लगली और जतना भी क्रूरता रहे वो क्रूरता की सीमा पार कर गई। उनका के आरोप में डाले खातिर ताकि राजा उनका के देश निकाला दे सकस। एक बात हम रउरा सभी के बताओ भूल गए नहीं, वो दोनों बहन जुड़वा रही जा जौना के चलते वो अनजाने के सकल हूबहू एक लेखा रहे और केहू ना बता सकत रहे कि लीलावती के है और कलावती के है। ये चलते
लीलावती कलावती पर हरदम आरोप डाले खातिर तरह तरह के ऐसन ऐसन षड्यंत्र रचत रही कि करत रही लीलावती और फंस जात रही कलावती। एक दिन के बात भइल कि लीलावती जंगल में घूमे गईली और ओइजा का देखली कि ऋषि आपन आश्रम में बैठ के तपस्या करत रहे और उनकर दूगो छोटा छोटा बालक उनका कुटिया के सामने खेलत रंजा और खेलत खेलत वो गेंद उठा के बेचारा दोनों भाई आपस में खेलत रहा सा। वो एगो भाई गेंद उठा के फेंकलस जौन जाके लीलावती के लाग गई। लीलावती के जब घाव लाग गई तो लीलावती बड़ा क्रोधित भइली और देखते देखते वो आके और आप वो ऋषि बालक के गला दबा के और वो मारे के कोशिश करे लगली। ऋषि के जब तक ध्यान टूट गई और ऋषि बेचारा ई कहे लगले कि हे राजकुमारी, हमार पुत्र का कैले बा, काहे रौरा हमार पुत्र के जान लेबे पर उतारू बानी। लीलावती कुछ भी जवाब ना देली और ऐसन गला दबौली कि जौना के चलते ऋषि के सामने ही वो बालक की मृत्यु हो गई। अब ऋषि बेचारा रोए लगले, बिलखे लगले और उस श्राप दे दिले कि जा तू राक्षसीन हो जा। और ये तरह करके लीलावती ओइजाले भाग गईली और जतना आभूषण रहे वो आभूषण वो कलावती के घर से चुरा के ले आई रही और सब आभूषण रास्ता में गिरावत चल देली। और ऋषि का काम कैले कि वो लीलावती के पीछे पीछे जात जात और फिर कुछ दूर के बाद लीलावती कहीं जाके पेड़ के छाया में छुप गईली, झाड़ी में, जना के चलते ऋषि के उनकर पता ना लगल। और ऋषि जितना आभूषण रहे उस सब उठा के और ई समझने की ई जरूर महारानी रही जौन आपन धन के घमंड में हमार बेटा के जान से मार देली। और दूसरा दिन ऋषि राज दरबार में पहुंच गए चंद्रसेन के दरबार में पहुंच के और दुहाई राजा के देले। राजा बेचारू निकलने कले कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, बताई रौरा कोना कारण आज हमरा राज्य महल में आईनी। कोनो चीज़ के अगर रौरा कमी होके, कोनो चीज़ के अगर रौरा जरूरत होके तो बताई, हम वो जरूरत के पूर्ण करम। ऋषि कले कि आज हमरा न्याय चाहिए। राजा कले कि हम न्याय देवे पर तैयार बानी, रौरा बताई के राउर अहित के लेबा। तब ऋषि कले कि हे राजन, राउर जौन धर्म पत्नी बाड़ी यानी महारानी, वो हमार पुत्र के हत्यारिन है। राजा जब ये बात के सुनले तो राजा बहुत ही दुखी भइले और राजा दुखी भइले और राजा कले की कभी ना हो सकता। और वो अपन रानी के बोलौले। रानी कलावती अली और का भइल कि ऋषि सबके सामने जितना आभूषण कलावती के रहे वो एक एक करके राजा के दिखावे लगने और कले कि हम उनका के श्राप देले बनी और श्राप देला के चलते राउर जौनी महारानी बड़ी ई जब हमार बालक के हत्या कर देली तब हम इनका के श्राप दे देनी कि राक्षसीन हो जा। जौना के चलते राक्षसीन तो हो गई और ये अपन शरीर के सब आभूषण उखाड़ उखाड़ के फेंके लगली और फिर अदृश्य हो गई। और ये तरह करके जितना आभूषण बा, हे राजन, ये चीज के प्रमाण बतावता कि राउरे महारानी रही। राजा सब आभूषण के पहचान गए, काहे कि वो सब आभूषण
कलावती के ही रहे, और कलावती के वो घड़ी गर्भवती रही। ऋषि से कहलें राजन कि हे ब्राह्मण देवता, अगर रउरा सचमुच ही बात कहतनी तब हम ये बात पर गौर करम, और अभी हमार पत्नी मातृत्व से परिपूर्ण वाड़ी यानी कि गर्भवती वाड़ी, जब इनकर गर्भ से बालक हो जाई तब जाके हम इनका के देश निकाला दे दे। तब ऋषि कहले कि ठीक बा, हम वो 1 माह तक यानी कि जब तक ये बच्चा के जन्म निखे हो जा तब तक ये राक्षसीन जोनी से मुक्त रही हैं, और जब ये बालक के जन्म दे दिए हैं तब हे राजन, हम रौरा के सावधान करतनी कि रौरा इनका के घर में ना रखम, काहे कि ये राक्षसीन रात में हो जाई हैं और दिन में राउर पत्नी बन के रही हैं। ये बात के पूरा नगर में ढिंढोरा पिटा गई कि महारानी राक्षसीन है, और सब के वो अपन जब रात होके तब सब के वो अपन दरवाज़ा बंद करके और घर में रहे लागे। और ये तरह करके रानी के जब गर्भ भइल तब गर्भ से एगो बालक के उत्पत्ति भइल, और बालक के जहिया उत्पत्ति भइल जब ओकर छठियार हो गई, सब चीज़ हो गई, नामकरण भी हो गई, तब राजा का काम कैलें कि जब वो बालक 6 महीना के हो गई तब रानी के कहलें कि हे रानी, हम ऋषि के ई वचन देले बनी कि तारा के देश निकाला देम, काहे कि तू हत्यारीन हो। वो कतनो अपन बेचारी आपन कहे लगली कि हे प्रभु, हम कभी केहू के हत्या करिए ना सकतनी। बाकी राजा एक भी बात ना मनले और वो रानी के देश निकाला दे देले। जब ये बात के लीलावती के पता लागल, लीलावती बड़ा खुश भइली, पर राक्षसीन त इहे हो जात रही लीलावती, काहे कि लीलावती ही श्रापित रही, कलावती ना रही। और राजा लीलावती के भी देश निकाला दे दिले कि जौना के चलते वो बेचारी जंगल में जाके रहे लगली, और जंगल में रहला के चलते अब बेचारी भूखे प्यासे रोज रात के बैठ के रोवस, कोनो कोनो पेड़ के नीचे बैठ के। और ये बात के फायदा लीलावती उठावे लगली, और फिर वो जगह जगह नरसंहार बहुत ज़्यादा करे लगली। और एक दिन ऐसा भइल कि ई जौन लीलावती कलावती जौन रही छोटकी बहिन, वो रोवत रोवत उहे ऋषि के आश्रम के नज़दीक पहुँच गईली। जब आश्रम के नज़दीक पहुँचली तब उनकर जितना शिष्य रहन जा ऋषि के, वो सब जाना रोवे के आवाज़ स्त्री के सुनलन जा, तो जाके अपन गुरु से कहलन जा कि हे प्रभु, पता ना कौन स्त्री हमने के कुटिया के नज़दीक के कोनो पेड़ के नीचे बैठ के रोवतिया, काहे ना हमने के चलल जाओ और चल के देखल जाओ। तब सब जाना जितना शिष्य रहन जा और संगे वो ऋषि सबके लेके गईलन जा, तक का देखत रहन जा कि महारानी रात में बैठ के बेचारी रोवत रही भूखे प्यासे। तब राजा तब वो पर ऋषि महाराज कहलें कि हे स्त्री, तू के हो? तब वो कहली कि हम कपिल देश के राजा चंद्रसेन के पत्नी हैं। और हे ऋषि, हे महाराज, हम रौरे श्राप से आज हमारा देश निकाला हो गई, हमार बच्चा बिलखत हुई और वो कई दिना से दूध ना पियले हुई, ये चलते हम रोवतनी। ऋषि कहलें कि हे रानी, तू तो अधर्म कईबे कैलू, ये चलते हम तार कोनो मदद ना कर सकतनी। तब ऋषि के बात पर कलावती कहले कि हे प्रभु, हम रौरा के आज सत्य बतावल चाहतनी कि हमारे एगो बहिन लीलावती बाड़ी, वो बहुत ही क्रूर स्वभाव के हई, और ये हत्या भी हमरा हिसाब से राउर बेटा के उहे कैले बड़ी, काहे कि वो चाहत रही कि हमरा ऊपर लांछा लग जाओ और राजा हमरा के
प्राण दंड दे देस, और जब मृत्यु के हम प्राप्त हो जाएं तब वो राजा के संगे रह के और सुख ऐश्वर्य के पालन करस। ए चलते हे प्रभु उहे राउर लइका के हत्या कैली और वो हत्या के आरोप हमारा ऊपर लाग गई। तब राजा ऋषि कहलें कि हे महारानी ऐसन करी कि रौरा आज चली हमरा आश्रम में और उजा रह के रौरा जौन भी बा भोजन करी और सुबह हम खुद लेके चलम और फिर ओजे न्याय होई कि के हमार बालक के हत्या कैलस। तब जौन ऋषि रहन वो महारानी के अपना कुटिया में ले गए और महारानी के कुटिया में जब ले गए तब वो जाऊ रात भर महारानी वो ऋषि के कुटिया में गुजरली, भोजन कैली और उजे सुत गईली। जब सवेरे भइल तब ऋषि उनकर महारानी के लेके फिर राज दरबार में पहुंच गए। तब राजा कहले कि हे प्रभु अब तो हम अपन पत्नी के भी त्याग कर देनी, अब बताएं कि औरी कौन दंड देवे के बा, का ई फिर से कोनो हत्या कैली हा। तब ऋषि कहले कि हे प्रभु हे राजन ई गलती हमनी सबसे भइल बा। राजा कहले कि कैसन गलती। तब कलावती से कहले कि हे महारानी रौरा बताई जौन असल बात बा। तब राजा के चंद्रसेन के बतौली कि हमारे एगो बहन बड़ी लीलावती, अगर रौरा लीलावती के बुलाई और उनका के बुलाई और उहे जब वही हैं तब ऋषि महाराज न्याय करिए। राजा अपन सैनिक के भेज के और अपना ससुरारी से अपन बड़की साली के यानी लीलावती के खबर भेजले और लीलावती अपना पिता सहित राज दरबार में पहुँचली। राज दरबार में जब पहुँचली तब ऋषि कहले कि हे प्रभु हे राजन अब न्याय के समय आ गइल बा। तब राजा कहले कि एकर न्याय कैसे हुई कि के राउर लइका के मने हत्या कैले बा। तब ऋषि कहले कि ई दोनों में से एगो के हम श्रापित कैले बने और जे केहू भी ये बालक के अगर दूध पिया दी, अगर बालक दूध पी जाई तब उहे असली एकर माई होई और ऊ हत्यारी ना होई, और जे केहू के बालक अगर दूध ना पी तो उहे हत्यारिन भी भइल और उहे राक्षसीन भी भइल और ओकरा के ही मृत्यु दंड देवल जाई। काहे कि आगे हो सकता कि आज हमार बालक के मरले बिया, हो सकता कि वो केहू और बालक के भी मारी और ए तरह करके एकर न्याय भी हो जाई। तब राजा कहले कि ठीक बा और दोनों बहन के जब अली जा और दोनों बहन के गोदी में जब बालक के दियाइल तब पहले लीलावती वो बालक के लेके जब दूध पियावे लगली तब बड़की बहन के वो दूध बालक ना पियलस और बालक ना पियलस, जौना के चलते फिर छोटकी कलावती के दियाइल जौन असल में महारानी ही रही, जब उनका गोदी में वो बालक के रखल गई तब बालक फट देनी अपन माई के सतन पकड़ के और दूध पिए लागल और दूध जब पी लेलस तब ऋषि कहले कि हे प्रभु हे राजन अब न्याय सामने हो गए। काहे कि हम ऐसन श्राप देले रही और उस श्राप से जौन बालक दूध अब पी लेलस तो समझी कि वो राक्षसीन हुए ना सकत रही। राक्षसीन राउर बड़की साली कलावती लीलावती है और कलावती निर्दोष है। रौरा इनका के अपना राजमहल में स्वीकार करी और राजमहल में रखें और जौन लीलावती बाड़ी इनका पिता से आज्ञा लेके और इनकर अभी इनका के मृत्यु दंड दे दी, नहीं तो ये और भी उपद्रव मचाई हैं। अभी ये बात होते रहे तब तक
पूरा राज्य पहुंच गई ई बात के देखे खातिर और ये तरह न्याय करे खातिर राजा उद्यत भइले और अपन ससुर से आज्ञा लेके उ लीलावती के मृत्यु दंड दोनों राजा मिलके सुना देलन जा। और ये तरह करके उ लीलावती कहत रह गई कि हम राक्षसीन ना हैं। तब ऋषि अपन योग्य सिद्धि से उनका के राक्षसीन भी बना के दिखा देले और सचमुच ही लीलावती राक्षसीन के भेष में आ गई वही राज दरबार में। ये तरह उनकर न्याय भी हो गई और कलावती के सही निर्णय भी हो गए। ये तरह राजा उनका के लीलावती के मृत्यु दंड दे देले और अपन रानी सहित सुखपूर्वक राज्य के भोग भोगे लगले। ये कथा रउरा सभे के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख के बताएं। और अगर ये कथा रउरा सभे के बढ़िया लागल तब इस चैनल के भी हम हाथ जोड़ के कहतनी कि सब्सक्राइब भी करम जा, ताकि सुंदर से सुंदर कथा हम रउरा सभे के सुना सके। हर हर महादेव, जय शिव गुरु।